आपको क्या लगता है सर कि ये जो अब ईद के बाद एक नया अलायंस बनाने की कोशिश है और फिर एहतजाजी तहरीकें शुरू करने की बात हो रही है, तो आपके ख्याल में इसमें कोई मोमेंटम बनता हुआ आपको नज़र आ रहा है या आपको लगता है कि शायद वो वज़न नहीं होगा इस पूरी कैंपेन में? देखिए, अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे इल्म में कोई ऐसी कंक्रीट बात नहीं आ पाई जिससे मैं ये कह सकूं, या मेरे पास कोई ऐसी इतलात नहीं है जिसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकूं कि ये जो अपोजिशन का जो इत्तेहाद जिसकी आप बात कर रही है मुझे बनता भी नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए, जो मौलाना फजलुर रहमान है, एक तो पहली बात ये भी ज़हन में रखिए, मौलाना फजलुर रहमान की ताकत अब पहले से दो गुना हो गई है। ये जो हक्कानिया के मामले के बाद उनके पास अब जो है वो जो एक जो सीन ग्रुप था उसके साथ भी जितने मामलात थे और चीज़ें थी, वो सब की सब जो है उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को जो है वो अपना एक तरह से लीडर अनाउंस कर दिया हुआ है। सो अब मौलाना फजलुर रहमान के जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर किसी किस्म का कोई फैक्शन नहीं है और उनकी ताकत जो है वो पहले से ज़्यादा हो चुकी है दोबारा से। दूसरी बात यह है कि जो मौजूदा हालात हैं उसमें भी आप समझ रहे हैं, दहशतगर्दी और तालिबान और अफगानिस्तान के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो मौलाना की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, पॉलिटिकली भी और अदरवाइज भी। नौशाद साहब, ये फरमाइएगा सर कि इस वक्त जो टेररिज्म के हवाले से इशू है, इसके ऊपर भी बड़ी ज़रूरी है बात करनी है। आपके ख्याल में दोनों सूबों में जो बलूचिस्तान और केपी की सिचुएशन है, इसकी किस हद तक इसके अंदर जो ऑपरेशन की बात हो रही है, क्या ये रूल दोनों पर अप्लाई होना चाहिए? और दूसरा, ये केपी हुकूमत ये फोर्स क्यों कर रही है सर कि तालिबान से या दहशतगर्दों से मुज़ाकरात ही होने चाहिए? देखिए, जो आप वो तो अगर आप इंटरव्यू सुन लें तो आपको खासे क्लैरिटी के साथ ये बात समझ आती है कि अली अमीन गंडापुर साहब शदीद तरह से डरे हुए हैं। वो एक तरफ कहते हैं कि जी दो सुपर पावर्स को जिन्होंने शिकस्त दी, उनके साथ हम कैसे लड़ सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि जनाब ये जो हमारे यहाँ पे ये जो इस वक्त वो है शोरश है और सारे मामलात है, ये सारा कंट्रोल उनके हाथ में है, और हम तो जो है वो इस पोजीशन में ही नहीं है कि उनके साथ जो है वो को लड़ाई कर सके। तो इसलिए वो तो उनके लिए तो वो कन्विंस्ड हैं। और सिर्फ यही नहीं, कन्विंस होने के अलावा भी अगर आप गौर करें तो ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ्रॉम डे वन, आपको याद होगा वो बानी तहरीक इंसाफ को तालिबान खान और इस तरह के नामों से कभी गुड बैड तालिबान की टर्मिनोलॉजी आ जाती थी, कभी कुछ। तो उनके लिए तो वो पीटीआई के लिए जो तालिबान के उसके अंदर पर्सपेक्टिव में उनके पास सिंपैथी है। अब मसला यह है कि जो इस वक्त सिचुएशन हमारे सामने है, क्या जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं वो इस पोजीशन में होंगे कि वो तालिबान को नाराज करें। ये जो इलेक्शंस हुए थे 8 फरवरी को इंतखाबात थे, उसमें सारी दुनिया ने वीडियोस आपने देखी थी कि वहां पे किस तरह से सपोर्ट मिली थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और उसकी जो बाकी दीगर जमातें हैं वो उसका ग्रीवियंस भी शो करती थी। तो वो समहाउ वो तो एक मामला उनका साथ है ही है। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खासतौर पर जो केपीके के अंदर किसी किस्म की जो है वो ये चाहती है ऑपरेशन करना, लेकिन ये उनका फैसला नहीं है, ये केपी के गवर्नमेंट का फैसला नहीं है, ये नेशनल सतह का मामला है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो मुज़ाकरात करने के लिए अपनी टीमें तश्कील दे रहे थे अफगानिस्तान जाने के लिए, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उनके इसके किए का कोई यूटिलिटी नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये उनका सब्जेक्ट नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर उनका सब्जेक्ट जरूर है, लेकिन जब दहशतगर्दी के खिलाफ जो पॉलिसी है उसका जब आप बात करेंगे, नेशनल एक्शन प्लान की बात करेंगे, तो वो उनको मानना पड़ेगा। हाँ, प्रॉब्लम यह है कि अगर वो दिल से मानेंगे तो फिर तो वो मामलात को सॉर्ट आउट कर लेंगे, लेकिन अगर वो दिल से नहीं मानेंगे और वो केपी की गवर्नमेंट जो है वो उसके अंदर विली निली रहेगी, जिस तरह पहले भी रही है। आपने देखा ही है कि जो मामलात ये पिछले 8-10-12 साल से हो रहे हैं, क्यों जो है वो दीगर सूबे जो है उन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया, काफी हद तक कंट्रोल हो लिया, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो केपीके के अंदर वो कंट्रोल हासिल नहीं किया जा सकता। उसकी वजह यह है कि हम उनको सॉफ्ट कॉर्नर है, हमारा सॉफ्ट कॉर्नर अगर आप खत्म कर देंगे तो फिर इस पे काबू पाना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। पहले भी पाया गया था, आइंदा भी पा लिया जाएगा। फर्क सिर्फ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह समझना होगा कि दहशतगर्द जो है वो उनका कोई मजहब नहीं होता, वो किसी जमात से ताल्लुक नहीं रखते, उनका कोई मुल्क नहीं होता, उनका मकसद कुछ और है। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ दहशत फैलाना है, और दहशत फैलाकर उन्होंने जो अपने जो वेस्टेड इंटरेस्ट है जिसके लिए वो काम कर रहे हैं वो पूरा करना है। इसके अलावा उनका कोई मकसद नहीं है। तो वो ना वो पीटीआई के सगे हैं, ना मेरे सगे हैं, ना आपके सगे, किसी के सगे नहीं है। दहशतगर्द किसी का सगा नहीं होता।